हरे कृष्णा फ्रेंड्स, फिनिक्स क्लासेस के करंट अफेयर प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। ये ई दृष्टि नवद प्रस्तुति की करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट है। ये उसका 13वां और 14वां पार्ट है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि इसके पहले हमने और सारे कर लिए थे। आते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन पे। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का संस्करण जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। पहला है आपका, इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। दूसरा ऑप्शन है, बड़े राज्यों में जो कर्नाटक हैं उनको शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। और तीसरा ऑप्शन है, उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, तो इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 जनवरी 2021 को 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को आभासी रूप में आयोजित किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, इस बार सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। पहला ऑप्शन इसका है, इस बार सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है, इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान देना था। दूसरा ऑप्शन है, इस सम्मेलन के समापन सत्र में 30 प्रवासी भारतीयों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार दिया गया। तो इसमें भी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ है अभी, कब हुआ है ये? 9 जनवरी 2021 को, 9 जनवरी 2021 को 16वां था, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 2021 में बेंगलुरु मेट्रो चरण 2 का उद्घाटन किया गया। इस संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 14 जनवरी 2021 को येलाचेनाहल्ली से सिल्क इंस्टीट्यूट मेट्रो स्टेशन तक हरी झंडी दिखाकर एक नम्मा मेट्रो चरण 2 के अंतर्गत 6 किलोमीटर लंबी दक्षिणी विस्तार लाइन का शुभारंभ किया गया। दूसरा ऑप्शन है, बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना जो चरण 2 है उसके तहत 74 किलोमीटर रूट पर 62 स्टेशन है। ठीक। तीसरा ऑप्शन है, यह विस्तार जो है बेंगलुरु मिशन 2022 के लक्ष्य को पूरा करने हेतु किया जा रहा है। और लास्ट ऑप्शन है, इसकी जो लागत है वो 25,695 करोड़ रुपए है। तो ये चौथा ऑप्शन आपका गलत है और ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील या फेरिस व्हील जो कहते हैं किस देश में बनाया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन आपका है संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस देश की सरकार ने बच्चों के लिए सप्ताह में केवल 3 घंटे गेम खेलने के संदर्भ में गाइडलाइन जारी किया है? तो कौन से देश में? चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई जो वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, 8 सितंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,683 करोड़ रुपए के परवे के साथ MMF परिधान और MMF फैब्रिक तकनीकी वस्त्रों के 10 खंडों उत्पादों हेतु वस्त्र उद्योग के लिए PLI योजना को मंजूरी प्रदान की गई है, PLI। ठीक। दूसरा ऑप्शन है आपका, इस योजना के तहत आकांक्षी जिलों टियर 3 टियर 4 शहरों या कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा ऑप्शन है, इस योजना से विशेषकर गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा इत्यादि राज्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चौथा ऑप्शन है, अनुमान है कि इस योजना में जो है 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश होगा और 5 से वर्षों में 4 लाख करोड़ रुपए के अधिक संचयी कारोबार होगा। तो यही ऑप्शन आपका इसमें गलत है और सारे ऑप्शन आपके सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में किन देशों की नौसेनाओं के मध्य वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अभ्यास कोंकण 2021 आयोजित किया गया? तो किन दो देशों के बीच में किया गया? ये भारत और ब्रिटेन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 सितंबर 2021 को पहली भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 जो मंत्रिस्तरीय वार्ता हुई वो कहाँ पर संपन्न हुई है? तो वो संपन्न हुई है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरण पर पहली भारत जापान उच्च स्तरीय नीति वार्ता 2021 वह कब वर्चुअली जो रूप से आयोजित हुई हैं? तो वो हुई है 7 सितंबर 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 सितंबर 2021 को कोयला मंत्रालय ने कोयला आधारित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक रोड मैप तैयार किया। उसे करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का जो है वो गठन किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये विनोद तिवारी की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जोमेटो लिमिटेड द्वारा ग्रोफर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड हैंड्स ऑन ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड दोनों में लगभग कितनी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के प्रस्तावित संयोजन की स्वीकृति प्रदान की है? तो यह क्या है आपका 9.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में कौन टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो वो हैं जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस देश की साइक्लिस्ट पाइजे ग्रेको ने जीता है? तो वो कौन से देश की हैं भैया? वो है आप ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किसने भारत की तरफ से अपना पहला पदक जीता है? तो भैया ये सबको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि जो भाविना पटेल जी थी इन्होंने पैरालंपिक में सबसे पहला पदक जीता था भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में किस देश में 3 बच्चा पैदा करने की नीति को औपचारिक रूप से मंजूरी प्रदान की गई है? तो वो है आपका चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हिम तेंदुआ और ब्लैक नेक्ड क्रेन को क्रमशः राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किया गया है? तो ये आपका ऑप्शन सही है लद्दाख। याद रखना, लद्दाख का जो राज्य पशु है वो हिम तेंदुआ है और राज्य पक्षी जो है वो ब्लैक नेक्ड क्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर वाहन नियोबोट किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आपके IIT मद्रास द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगी? ठीक, तो कौन से शहर में चलेगी? तो आपका ऑप्शन है नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो ये भी ऑप्शन आपका नोएडा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना की स्थापना हेतु केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख एंड LAHDC NTPC की सहायक कंपनी REL, ठीक, LAHDC एंड NTPC तथा REL के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ। यह परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह परियोजना जो स्थापित की जाएगी ये लेह में। कहाँ पे? लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जुलाई 2021 में विश्व बैंक समूह की निवेश शाखा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने भारत में किफ़ायती आवास वित्त को बढ़ावा देने हेतु HDFC जो लिमिटेड है, ठीक है, HDFC लिमिटेड को कितनी राशि का ऋण प्रदान करेगी? तो वो आपको $250 मिलियन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के स्थानीय लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो ये आपका ऑप्शन है 9 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज INS राजपूत को कार्यमुक्त कर दिया गया।
इसको किस वर्ष कमीशन किया गया था? तो ये कमीशन किया गया था 1980 में, और डी कमीशन कर दिया गया इसको 2021 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में विश्व बैंक समूह वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसके द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2021 जारी की गई। इससे संबंधित कुछ कथन है, उस पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 में 5.6% का विस्तार होने की उम्मीद है। दूसरा है, इसके अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 8.3% रहने का अनुमान है। और तीसरा ऑप्शन है, 2020 में भारत की जो दर है वो -9.6% के आकलन की गई है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, माइनस किया ही नहीं गया था, और दो ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 18 मई 2021 को वैश्विक संगठन अर्न्स्ट और यंग द्वारा अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक RECAI 2021 जारी किया गया। इसके संबंधित कुछ कथन है, उस पर विचार करना है। ठीक, तो कथन है, इस सूचकांक में 80 देशों को शामिल किया गया। दूसरा है, सूचकांक में USA को शीर्ष स्थान पर रखा गया है। तीसरा ऑप्शन है, इसमें भारत का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो ये दो ऑप्शन सही हैं, ये आपका ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन होगा आपका सी, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मई 2021 को किस उर्वरक कंपनी ने किसानों के लिए विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड पेश किया है? तो किसानों के लिए पहला नैनो जो यूरिया लिक्विड पेश किया है वो किसने किया है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स एंड कोऑपरेटिव लिमिटेड। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये है ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट है, 9 जून 2021 को किसने देश के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो वो है अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मई 2021 को 13वें एनी पुरस्कार की घोषणा की गई। इस पुरस्कार के तहत द एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया प्रोफेसर CN राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 मई 2021 को कौन वर्ष 2020-21 के 21-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? तो वो हैं आपके TV नरेंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात की मंजूरी दी है। इससे संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है आपको। यह सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। दूसरा ऑप्शन है, इस मिसाइल को 2014 में भारतीय वायुसेना तथा 15 में भारतीय सेना में शामिल किया गया। तीसरा ऑप्शन है, इसके साथ ही इसके निर्वातों की जो त्वरित मंजूरी है, इसके लिए एक समिति गठित की गई। तो ये बता दें, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ये किससे रिलेटेड है? आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 जनवरी 2021 को वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन है, रिपोर्ट के अनुसार प्रभाव के आधार पर शीर्ष जोखिम संक्रामक रोग रहा है, इन्फेक्शन डिसीज जो रहा है। दूसरा ऑप्शन है, संभावना जो श्रेणी है उसमें शीर्ष जोखिम जो है वो अति विषम जलवायु एक्सट्रीम वेदर है। और तीसरा ऑप्शन है, प्रभाव के आधार पर शीर्ष जोखिमों में ऋण संकट आर्थिक श्रेणी को 9वें स्थान पर इंगित किया गया है। तो इसमें भी आपका तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक, तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाईलाइट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। नंबर 1 है, वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के आने के साथ अमेरिका प्रवासियों को जो विश्व में सबसे बड़ा गंतव्य रहा है। दूसरा ऑप्शन है आपका, वर्ष 2020 में विश्व में किसी एक देश के प्रवासियों के मामले में भारत शीर्ष पर रहा है। तीसरा ऑप्शन है, अंतर क्षेत्रीय प्रवासन का सबसे बड़ा जो भाग है वो यूरोप से रहा है। तो ये भी आपका तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। इसमें भी आपका क्या आंसर होगा? तीनों।
यानी उपयुक्त सभी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 मई 2021 को किसे टेम्पलटन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो वह है डॉक्टर जेन गुडाल। कौन है? डॉक्टर जेन गुडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में अमेरिकी थिंक टैंक कैंटो इंस्टीट्यूट एंड कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है। इस सूचकांक में 162 कितना बोला है? 162 देशों को शामिल किया गया। सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। सूचकांक में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है 1 और 3। दूसरा ऑप्शन गलत है कि डेनमार्क नहीं है इसमें, इसलिए ये गलत है। ऑप्शन आपका सही है 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15 दिसंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी जो मानव विकास रिपोर्ट 2020 में मानव विकास सूचकांक से संबंधित कथन दिए गए हैं, उस पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, इस सूचकांक में 189 देशों की रैंकिंग प्रदान की गई है। दूसरा है, इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा है, भारत को इस सूचकांक में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो बता दें इसका जो ऑप्शन है आपका पहला और तीसरा सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला तीसरा किस में है भाई? बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2020 को अमेरिकी की प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स द्वारा विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2020 जारी की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। इस सूची में अमेरिका की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कमला हैरिस शीर्ष स्थान पर रही। दूसरा ऑप्शन है, इस सूची में भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया। तीसरा ऑप्शन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस सूची में 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपका सही है 2 और 3। कमला हैरिस ये नहीं रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 2020 को जारी जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक है 2021 उससे संबंधित कुछ कथन है, उस पर आपको विचार करना है। यह सूचकांक 57 देशों, कितने? 57 देशों व यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन मूल्यांकन तुलनात्मक अध्ययन को प्रस्तुत करता है। दूसरा है, इस सूचकांक में नॉर्वे जो है वह शीर्ष स्थान पर रहा है। तीसरा है, सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें आपको सही कौन सा है? 1 और 3, पहला और तीसरा। यह ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा ठीक वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। कथन दिया हुआ है, इस सूचकांक में 163 देशों में आतंकवादी गतिविधियों की तुलनात्मक अध्ययन किया गया। दूसरा है, आतंकवाद से सबसे प्रभावित देशों के इस सूचकांक में अफगानिस्तान शीर्ष स्थान पे है। तीसरा है, भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक, तो इन तीनों में ऑप्शन ये गलत है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। बाकी ये 2 सही हैं। तो ऑप्शन आपका होगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर 2020 को क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस रैंकिंग में 650 एशियाई शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। दूसरा है, रैंकिंग में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा है, रैंकिंग में भारत के 107 विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी गई है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है। क्या होगा ऑप्शन फिर आपका? उपयुक्त सभी। ये मत सोचिएगा कि कमेंट में देखता नहीं हूँ। आप लोग जो क्वेश्चन मैं करता हूँ प्लीज़ कमेंट जरूर करें। मैं कमेंट जरूर देखता हूँ और रिप्लाई ज़रूर करूँगा आपको। आप लोग जो क्वेश्चन किया जा रहा है कम से कम एक बार उससे एफर्ट कीजिए थोड़ा, और एक बार कमेंट जरूर कीजिए, आंसर उसका ज़रूर कमेंट कीजिए। 12 अक्टूबर 2020 को वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक,
कह रहा है कि जो इसमें जो है 117 देशों को शामिल किया गया है। सूचकांक में भारत का 94वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत के पड़ोसी देशों में नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान इस सूचकांक में भारत से बेहतर स्थिति में है। तो ऑप्शन आपका इसमें सही है 2 और 3। ये ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 अक्टूबर 2020 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची जारी की। ठीक, इससे जो है संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो अध्यक्ष मुकेश अंबानी हैं उनको 88.7 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ लगातार 13वें वर्ष शीर्ष पर रहे हैं। सूची में वायकॉन लिमिटेड की संस्थापक अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक किरण मजूमदार शाह 4.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ महिलाओं की श्रेणी में प्रथम स्थान पर रही हैं। सूची में शिव नडा 20.4 मिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर रही हैं। ठीक, तो ये जो जारी किया गया फोर्ब्स, इसमें केवल आपका कौन सा सही है? केवल एक सही है। कौन सा? पहला ऑप्शन आपका ये सही है और ये दूसरा भी गलत है आपका और ये तीसरा भी गलत है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 में सिडनी स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया पावर इंडेक्स जारी किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस इंडेक्स में एशिया प्रांत के 26 देशों को उनकी समग्र स्थिति के मामले में रैंकिंग प्रदान की गई है। दूसरा है इस इंडेक्स में जापान का शीर्ष स्थान है। तीसरा है ऑप्शन इसमें भारत का चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें केवल ऑप्शन आपका सही है 1 और 3। पहला ऑप्शन आपका सही है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2020 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ध्रुवीय प्रक्षेपण से एक नए संचार उपग्रह CMS-01 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो किसका किया है? ये PSLV C50 का। डी ऑप्शन आपका सही है। पृथ्वी 2 मिसाइल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है 16 अक्टूबर 2020 को पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल रात्रि क्रम परीक्षण किया गया। दूसरा है यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और तीसरा ऑप्शन है इसकी जो मारक क्षमता है वो 350 किलोमीटर है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन आपका डी सही है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2021 में कौन सा क्रिकेटर किसी एक देश के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे अधिक रन बनाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज बना है? तो ऑप्शन आपका है स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित कर दिया गया। उसे क्या रखने का निर्णय लिया गया है? तो उसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से नेताजी एक्सप्रेस रखने का निर्णय लिया गया। मई 2021 में किसने डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 जीता है? तो ये जीता है वालेरिया, ऑप्शन ए लुइसेली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, मई 2021 में भारतीय मूल की किस महिला ने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता है? तो वो जीता है डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नवंबर 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? तो क्वारंटीन को। किसको? क्वारंटाइन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जून 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई है? तो वो कौन सी है? ब्रुनेई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2021 में भारत की प्रमुख बिजली कंपनी NHPC, कौन सी? NHPC लिमिटेड ने जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम कंपनी रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया। इस संयुक्त उद्यम कंपनी में जो NHPC लिमिटेड है उसकी हिस्सेदारी कितनी है, ये पूछा है। तो उसकी हिस्सेदारी है आपकी 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2021 में किस भारतीय
महिला पहलवान ने वारसा पोलैंड में आयोजित जो पोलैंड ओपन रैंकिंग सीरीज है उसमें 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो वो कौन से आपकी विनेश फोगाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के नाम को ध्यान में रखते हुए इनमें जो सुमेलन गलत है उसे चिन्हित आपको करना है। तो पहला ऑप्शन है पेंडेमोनियन द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक तमाल बंदोपाध्याय हैं। ठीक। दूसरा है द बैटल, गलत पूछा है, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म पैट्रियोटिज्म एंड वाइट इट मीन्स टू बी इंडियन पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। दूसरा है माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक के लेखक गौरी खान हैं। तो इसमें अगर ऑप्शन पूछा जाए कि कौन सुमेलन गलत है पूछे हैं, उन्हें चिन्हित करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये आपका होगा तीनों के तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। ठीक। संबंधित कथनों पर विचार करना है। नीतीश कुमार देश में 7 बार मुख्यमंत्री का पद शपथ लेने वाले पहले व्यक्ति बने। दूसरा है सत्यपाल मलिक ने जो राज्यपाल हैं उन्हें पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। तीसरा ऑप्शन है भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। उस समय सत्यपाल मलिक नहीं थे वहाँ के राज्यपाल, बल्कि कौन थे आपके फागू चौहान। कौन? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्ष और दिवस में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। तो विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 3 मई 2021 को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 15 जुलाई 2021। विश्व रक्तदाता दिवस 24 जून 2021। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2021। तो इसमें गलत कौन सा है? गलत सी ऑप्शन है, विश्व रक्तदाता दिवस 24 जून को नहीं मनाया गया। अब क्वेश्चन ये है कि आप लोग कमेंट करके बनाएं कि जो विश्व रक्तदाता दिवस 2021 में मनाया गया वो कब मनाया गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 2021 को अरबपतियों की 35वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2021 जारी की गई। इनमें संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन है, इस वर्ष जो सर्वाधिक धनी व्यक्ति हैं का खिताब जो है वो टेस्ला और स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क के प्राप्त हुआ। दूसरा है, मुकेश अंबानी भारत एशिया के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति के रूप में 10वें स्थान पर रहे। विश्व में सर्वाधिक 724 अरबपति यूएसए में है। ठीक। अब ऑप्शन इसका आपका 2 और 3 सही है। पहला गलत है, क्योंकि ये खिताब टेस्ला स्पेस एक्स के प्रमुख एलन मस्क को नहीं बल्कि अमेजन के संस्थापक हैं जिनको बोलते हैं जेफ बेजोस, वो पहले सबसे अधिक धनी व्यक्ति माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 30 मार्च 2021 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन है, इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी वैश्विक अंतराल सूचकांक में 156 देशों को शामिल किया गया। दूसरा है, इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। तीसरा है, भारत इस सूचकांक में 140वें स्थान पर है। ठीक है। तो इसके तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, उपयुक्त सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस भारतीय महिला पहलवान और मार्शल आर्ट फाइटर ने चौथी बार प्रोफेसर MMA चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ये किताब किसने जीता? ये किताब जीता है रितु फोगाट ने। किसने जीता है? रितु फोगाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2020 को टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर वर्ष 2027 में मैच फिक्स करने के आरोप में 8 वर्ष तक का प्रतिबंध लगा दिया गया। ये किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? तो किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं भाई? स्पेन की हैं, जिन पे 8 वर्ष तक का प्रतिबंध लगा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का, 24 नवंबर 2020 को किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो वो चुना गया है आपका ग्रेग बर्कले को।
थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन मैं पुटअप करता हूँ आप लोग कमेंट में प्लीज़ उसका आंसर दें। मुझे भी लगेगा कि आप लोग देखते हैं, और भी लोगों को दें जो जो ARO स्पेशल के लिए लगे हुए हैं, जो 5 दिसंबर को एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके पास शेयर करें। ठीक है, कि एक रिवीजन चलते चलते भी ये आप कर सकते हैं। एक फास्ट रिवीजन के तौर पे करंट अफेयर्स कराया जा रहा है। थैंक यू सो मच।